ये जहन में रखिए कि ये लेक्चर जो हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके लिए शुरू शुरू में याद करने में प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ बेस्ट वे वही है जो टीचर लेक्चर देता है बोर्ड के ऊपर और ज़ाहिर है सारी इन्स आउट जो है आपके सामने रखता है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, थर्मोकेमिस्ट्री, न्यू बुक 2025। तो इसमें अब मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे। तो ज़ाहिर है इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, उसका नाम है कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर कौन है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज बाय मॉनिटरिंग टेम्परेचर चेंजेस। कहते हैं 3 बातें यहाँ लिख रही हैं कि अगर आप टेम्परेचर चेंज को मॉनिटर कर लेते हो ना, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, फाइनल कितना हो गया, ज़रा फाइनल में से इनिशियल को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा। और उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, चेंज को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद ली जाती है, जिसमें वो थर्मामीटर लगाया जाता है, उसका नाम है कैलोरीमीटर। एक सिंपल कैलोरीमीटर होता है, उसे कहते हैं ग्लास कैलोरीमीटर, सादा सा होता है। थर्मापोर का कप भी हो सकता है, वो चाय वाला जो होता है, पैकिंग वाला, पैकिंग मटेरियल का बना हुआ होता है, तो उससे वो यूज़ किया जा सकता है। करना क्या है? यूज़ फॉर सोल्यूशन बेस्ड रिएक्शंस। इसका मतलब है ये जो हमारा कैलोरीमीटर है, ग्लास कैलोरीमीटर, ये गैस सिस्टम के लिए, गैसों का रिएक्शन हो रहा हो, या कोई ऐसे रिएक्शन जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज आ रहा हो, उनके लिए सूटेबल नहीं है। ये सूटेबल है 2, 4, 5 केल्विन का फ़र्क पड़ जाए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं। सेटअप होता कैसा है? बीकर होता है, स्टिरर, हलानी जिसे कहते हैं, मिक्स करने वाली शय, और एक लूज सा ढकना ऊपर होता है जिसको आप उतार भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और ये लूज ढकना जो है उसकी वजह यह है कि प्रेशर 1 ATM रहना चाहिए ना, कांस्टेंट प्रेशर पे मेजरमेंट करोगे, फिर उसे आप डेल्टा एच लिख सकोगे। थर्मामीटर इसके अंदर होना चाहिए, नज़र भी आ रहा है थर्मामीटर, लेकिन इसके बॉटम को ना लगे, साइडों को ना लगे, नहीं तो वो टेम्परेचर जो सोल्यूशन का होगा और इसकी दीवारों का और होगा। इंसुलेटेड विद काटन वूल, या तो काटन वूल से, ये इंसुलेशन काली सी जो लगाई हुई है, इंसुलेशन हीट ना बाहर से आ सके ना अंदर से बाहर जा सके। यहाँ पैकिंग मटेरियल भी भरा जा सकता है। और टेम्परेचर को आपने चेंज को थर्मामीटर से मापना है, और डेल्टा एच डिटरमिन करना है। कैसे? T2 - T1। और सोल्यूशन जो आपने यूज़ करने, जिनका रिएक्शन आपने कराना है इस कैलोरीमीटर के अंदर, वो डाइल्यूट होने चाहिए, और उनकी मोलैरिटी मोल पर DM3 वो आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्ट, और उनके वॉल्यूम भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। गौर कर लो, वॉल्यूम्स भी पता हो और उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन डिल्यूट हो, और उसकी कंसनट्रेशन, उसे हम कहते हैं मोलैरिटी, मोल पर DM3, वो भी आपको पता हो। तो ये एंथैल्पी चेंज जो है ये कैसे कैलकुलेट होगी? तो पहले याद रखना चाहिए कि जो सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं वाटर में, तो वाटर की आपको हीट कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए। तो हीट कैपेसिटी वाटर की C 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये यूनिट है। इसको 4.2 भी लिख लेते हैं, 4.2 भी कैलकुलेशन में लिख लेते हैं। अब हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन क्या? QCm डेल्टा टी, ये MC डेल्टा टी जो आप चाहें। अब Q कौन है? हीट ट्रांसफर्ड है, ये जूल में निकलेगी। मैस ऑफ वाटर या सोल्यूशन ग्राम्स में लिखना पड़ेगा। C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जिसकी वैल्यू ज़ाहिर है हमने याद की हुई होगी, गिवन भी होगी है। और डेल्टा टी जो है वो अपने टेम्परेचर जो चेंज है सेल्सियस या केल्विन में, T फाइनल में से T इनिशियल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। तो ये आपने वैल्यूज़ अब हम पुट करनी है, फिर आंसर उसको कैलकुलेट भी करना है। देखते हैं कैसे। अब इसमें फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया, Q = M, मैस ऑफ वाटर है ना, और C वाटर है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, डेल्टा टी है हमारे पास, ये आपने देख लेना।
और क्यू को ना किलो जूल में तब्दील कर देना। जब क्यू का आंसर आ जाएगा ना आपका, तो उसे क्या करेंगे आप, किलो जूल बनाने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे, पहले जूल था किलो जूल हो जाएगा। फिर आपने डेल्टा एच पर मोल कैलकुलेट करना है। अभी तो आपके पास आएगा ग्राम में आएगा, लेकिन आपने करना है पर मोल। फिर आपने एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, इंथाल्पी चेंज को, जो हीट आपकी इवाल्व होगी यहाँ लिख देनी ऊपर, और मोल्स जो आपके निकलेंगे वो नीचे। मोल्स आपने खुद कैलकुलेट करने उस सोल्यूशन में कितने हैं। और हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी। तो हो गया ना जो कैलकुलेशन की थी, वो कैलकुलेशन आपने कर ली थी और उसके किलो जूल भी बना लिए थे, ये जहन में रखिए। और मोल्स पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका पर मोल आ जाएगा कि इतने किलो जूल पर मोल। ज़ाहिर यूनिट जो किलो जूल पर मोल में हमने लिखने होते हैं। इसको सीखने के लिए, समझने के लिए ये प्रॉब्लम को ज़रा केयरफुली देखने की ज़रूरत है। 100 cm³ हमारे पास 0.5 मोलर NaOH है। इसका मतलब है कि 0.5 m का मतलब है कि 0.5 मोल NaOH के 1000 cm³ सोल्यूशन में मौजूद हैं, लीटर में मौजूद हैं। और प्लस 100 cm³ भी 0.5 मोलर HCl है। वॉल्यूम देख लो बराबर है दोनों के। और इसमें भी कितना है, 0.5 मोलर, यानी कि 1000 cm³ में 0.5 मोल HCl के हैं। तो कहते हैं टेम्परेचर राइज हो गया 25 से 28.5। ज़बानी भी सब्ट्रैक्ट कर लिया, 3.5 आंसर हमारे पास टेम्परेचर चेंज का आ रहा है। और एग्जामिनर कह रहा है कि जो आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है ना वो 4.2 है। हालांकि हमने यहाँ कितनी देखी थी, 4.18, राउंड ऑफ कर लिया हुआ है। और डेंसिटी जो पानी वाले सोल्यूशन की है, ये भी हमें पता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर cm³ है। कहने का मतलब ये है जितने cm³ वाटर सोल्यूशन होगा ना, जितने cm³ उतने ही वो ग्राम होंगे। टोटल सोल्यूशन जो कैलोरीमीटर में डालोगे ना, कैलोरीमीटर में टोटल सोल्यूशन एसिड का भी बेस का भी सारा ही 100 और 100 200 डाला होगा आपने, फिर 200 ग्राम मैस आ जाएगा। टोटल मैस आ गया 100 प्लस 100 200 cm³, 200 ग्राम। टेम्परेचर चेंज आ गया 3.5 डिग्री सेल्सियस या R 3.5 केल्विन। अब Q कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देख लो। मैस की जगह मैस की वैल्यू पुट कर दी है, C की जगह C की वैल्यू पुट कर दी है, डेल्टा T की जगह डेल्टा T की वैल्यू 2940 जूल, जिसको 1000 पे डिवाइड करोगे 2.94 किलो जूल बन जाएगा। मोल्स जो हैं पानी के फॉर्म जो बने उसको आपने देख लेना है। पानी में जो बने मोल्स दोनों जो हैं HCl NaH का 0.5 मोलर है, ऐसे ही हुआ ना। अब 0.5 मोलर, तो गौर करें। अब जितने मोल पानी के बनने हैं ना, उसी हिसाब से हीट ने निकलना है, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। इट इज़ मेयरली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये असल में है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये जहन में रखिए। HCl NaH था 0.5 मोलर, मतलब क्या है, 1000 cm³ सोल्यूशन में 0.5 मोल हैं उस चीज़ के, चाहे NaOH के समझ लो चाहे HCl के समझ लो। 1 में कितना होगा, यूनिट मेथड, 0.5 को 1000 पे डिवाइड करोगे। आपका वॉल्यूम कितना था, 100, चाहे इसको ले लो चाहे इसको समझ लो। 100 में कितना होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे 0.05 मोल बने। अब डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या था, 0.05 का था -2.94। ये कैलकुलेट हमने किया हुआ। ये देख लो, ये वाली वैल्यू यहाँ प्लस में लिखी हुई है ना, लेकिन जब एक्सोथर्मिक को शो करना होगा साथ माइनस तो लगाना पड़ेगा। ये लगा दिए, गौर कर लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए कि इतने मोल के तो आंसर ये आया हुआ है किलो जूल में। 1 के लिए क्या होगा, ज़रा ये वाली शय ऊपर रखनी पड़ेगी, ये वाली नीचे, और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, -58.8 किलो जूल पर मोल। क्लियर है। इसी में आपकी बुक में क्विक चेक भी है 6.3। अब 50 और 50 दोनों हैं, गौर कर लें। 50 cm³ HNO3 है और 50 cm³ भी
NaOH है और दोनों क्या हैं 1.5 मोलर। टेम्परेचर चेंज आया 4। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो है उसको आपने फाइंड आउट करना है। सारा कुछ वही करना है जो अभी कर रहे थे, लेकिन आप मुझे बताएं जो आपका वॉल्यूम टोटल बनेगा कितना बनेगा? 100 ग्राम बनेगा, गौर कर लें, मैस ऑफ सोल्यूशन। और मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितने मोल हैं? 1000 में 1.5 मोल हैं, 1 में 1.5 और 1000 और 50 में 50 से मल्टीप्लाई, मोल निकल आएंगे। और जो आपके ये Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T से मल्टीप्लाई करके आपने जूल और फिर 1000 पे डिवाइड करके किलो जूल बनाए होंगे, वो बना लेने हैं। और बाद में क्या करोगे आप? जो आपकी हीट निकली है इसके साथ साइन लगा लोगे माइनस, और उसे जो मोल इन्वॉल्व होंगे, मोल्स, उस पर डिवाइड कर दोगे। ऊपर भी तो ऐसे किया आपने, ये देख लें। ये वाले का आंसर आ रहा था -2.94। 1 में क्या होगा? n पे डिवाइड किया है ना, तो आंसर हमारे पास आ गया। थैंक यू वेरी मच।